जंगबंदी के बाद पहली बार ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंट कॉम मराकज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फौज का ईरान के तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले के बावजूद मशरिक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी अफवाज महफूज हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरान हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान नवाज गिरोह ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। कार्रवाई गिरोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 30 से ज़ायद फ़ज़ाई ड्रोन हमलों के जवाब में मशरिकी इराक में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। इराक के नीम फौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कहना है अमरीकी हमलों में 8 एहलकार मारे गए, 4 जख्मी हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। कहा ईरान ने मुआहिदा न किया तो तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर सकते हैं। 9 करोड़ से ज्यादा ईरानी आवाम को बिजली और पुलों के बगैर रहना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। हमने ईरानी जौहरी मकामात तबाह कर दिए। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। कहा नेतन्याहू चाहते हैं कि अमरीका इस जंग में उलझा रहे। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की जरूरत नहीं। ईरान जंग के बाद अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात। ईरान के खिलाफ जारी जंग और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ अहम अमूर पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस ने मुलाकात को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप से मुज़ाकरात कामयाब रहे। दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ वाशिंगटन DC में एहतजाज। मुजाहिरीन का बारिश के बावजूद व्हाइट हाउस की तरफ मार्च। सिक्योरिटी एहलकारों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इसराइली वज़ीर आज़म के इतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कोई मुझे नहीं बता सकता कि अमरीका को क्या फरोख्त करना चाहिए। तुर्किया हमारा अजीम और शानदार इत्तेहादी है। सदर उर्दवान ने शाम में बहुत अच्छा काम किया। तुर्किया के पास इंतहाई मजबूत और बड़ी अस्करी कुव्वत है। अमरीका तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म कर रहा है। F-35 तैयारों की फरोख्त पर दोबारा गौर करेंगे। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। कोट लखपत, मॉडल टाउन, टाउनशिप, शिमला पहाड़ी, शादबाग, डेविस रोड, गढ़ी शाहू में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद, मुरीद के पालिया और डस्का में बादल बरसते रहे। महकमे मौसमियात की 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेश गोई। सिंध में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक बादल बरसेंगे। फिरोजवाला में बरसाती नाला भेर में तोक़यानी। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। नाला भेर से निकलने वाला पानी दर्जनों देहात और आबादियों में दाखिल। राना टाउन, पठान कॉलोनी, रचना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाकाकू और दीगर इलाके पानी पानी। कई आबादियों का GT रोड से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। फंसने हुए लोगों को नकल मकानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद अहमद खान ने वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम और पेशा वराना तरबियत का इंतज़ाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। 100% सीटें इनके छीन
इनसे छीन के रहूंगा इंशाल्लाह ताला। कैसे मुमकिन 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए, मुखालिफिन की तरफ से पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहे आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं। कौमी मफाद अजीज है या नून लीग, रियासत अब तय कर ले, हम अपने वोट पर डाका नहीं मारने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सख्त रद्द-ए-अमल, मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले मीरपुर कोटली में जो कुछ हुआ क्या हम उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? ये आज़ाद कश्मीर है, इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। वोट की गिनती जो भी हो, पीपल्स पार्टी अक्सरियत से जीत चुकी, हम अपनी नशिस्तें छीन कर रहेंगे। बोले आज़ाद कश्मीर में खौफ फैलाकर धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है, नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। क्या आप तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का पार्टी कारकुन के कत्ल पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड था। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली। हार खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए, बिलावल ये समझ जाए इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का जवाबी वार, कहा आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी के दौर में ही खराब हुए, अब जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई उस पर अफसोस है। बिलावल भुट्टो के पास कारकर्दगी थी, ना ही बयानिया। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी होती तो हम पर तनकीद का वक्त न मिलता। मरियम नवाज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा भी दिया, बोली सिंध में सफाई, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें। वोट लेने के लिए रोना धोना नहीं चलता, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। एक सीना जोरी, आप लोग एक जाली मैंडेट के जरिए फॉर्म 47 के जरिए आप बैठे हुए हैं। आप पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है, इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहबा और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी है, इक़्तिदार का गरूर और तकब्बुर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीन का वज़ीर आला मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले मरियम नवाज इस्तीफा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा कि अवाम आपसे किस कदर नफरत करते हैं। हम भी इस्तीफा देते हैं और सिंध के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। शर्जील मेमन ने कहा आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई, पीपल्स पार्टी से मैंडेट छीना गया, कश्मीरियों के वोट के हक पर डाला गया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन फैसला करता था कि इसको उठा लो, हाफ फ्राई और फुल फ्राई कर दो। इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाने में अहम किरदार अदा किया है। नून लीग के लिए सहूलत कारी की गई। नून लीग के लिए ठप्पा लगाने के लिए पोलिंग का दौरानिया 1 घंटा बढ़ाया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम रो नहीं रहे, तारीख में ये चीज़ें रकम हो रही हैं। पोलिंग के बाद हमारे एजेंट्स को बैठने की भी इजाज़त नहीं दी गई। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमतें 3% से ज़्यादा बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $82.17 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत भी 3.39% इजाफे के साथ $86.94 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹1.63 बढ़ गई। फी लीटर कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल ₹1.55 महंगा। फी लीटर कीमत ₹388.38 हो गई।